हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, राहु के ऊपर। अगर राहु, केतु, शनि ऐसे 3 प्लैनेट्स हैं जिनसे ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स आपको डराते हैं और ज़्यादातर लोग डरते भी हैं क्योंकि राहु, केतु, शनि को मेलेफिक माना गया है और हैं भी मेलेफिक। लेकिन क्या इनके पीछे एक स्टोरी भी सबको पता ही है कि कैसे भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के जरिए जो देवताएं हैं उन देवताओं को अमृत पिलाया था। ठीक है। और भगवान विष्णु चाहते थे कि जो राक्षस लोग हैं उनको अमृत ना मिले, क्योंकि अगर राक्षस लोगों को अमृत मिल गया तो फिर ये देवताओं के ऊपर और पृथ्वी में रहने वाले इंसान जो हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं तो उनको तकलीफें होंगी। तो लेकिन अ, आप ये सोचने वाली बात है, भगवान विष्णु जो इतने पावरफुल है, जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई थी, तो उन्होंने फर्स्ट प्लेस में इन दानवों और राक्षसों को बनाया ही क्यों था? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हमको रेज करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु अगर सारा कुछ अच्छा बना लेते तो फिर कोई जरूरत ही नहीं थी दुनिया की, अगर सब अच्छा था होता। क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत बुराइयां हैं और थोड़ी बहुत क्या, आज के कलयुग में बहुत बुराइयां हैं। तो ये राहु, केतु, शनि अगर ये नहीं होते तो फिर आपको लाइफ को समझने में वो हेल्प नहीं मिलता। क्योंकि आदमी जब ठोकर खाता है, आदमी को जब प्रॉब्लम होती है, तभी वो भगवान के पास जाता है, गुरु के पास जाता है। ठीक है ना? वरना भगवान तो मतलब इंसान जो है वो भगवान को मानता ही नहीं। अगर सब कुछ अच्छा होता तो फिर वो कुछ केयर ही नहीं करता, उसे सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि इंसान की फितरत यही है कि वो जब अच्छा सब कुछ चल रहा हो तो वो फिर किसी को मानता नहीं है, किसी की परवाह नहीं करता, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब उसे चोट लगती है, दुख पाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तब वो भगवान के पास जाता है। तो राहु, केतु, शनि का होना इसलिए भगवान ने इनको रखा है, क्योंकि ये दुख देते हैं और दुख देने के बाद हम भगवान को ज्यादा मानते हैं। और ये राहु जो है ये भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। ठीक है ना? मैंने अपने प्लेनेट सीरीज में ये बताया था कि जो सारे 9 प्लैनेट्स हैं ये भगवान विष्णु के ही अवतार है। ठीक है। और भगवान विष्णु चाहते तो भगवान विष्णु एक्चुअली चाहते थे कि राहु और केतु जो एक ही थे, स्वर भानु, तो वो अमृत ले, ताकि भगवान नहीं तो भगवान विष्णु के लिए ये तो मामूली सी बात थी कि सब देवताओं को चुपके से पिला देते, तो इनको ये माया करने की जरूरत क्या थी, समुद्र मंथन वाला। तो ये एक्चुअली चाहते थे कि राहु पिए, और राहु फिर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों राहु केतु को अलग कर दिया, ताकि राहु जो है ये एक एनर्जी पैदा करे सबके अंदर, वो मोटिवेटेड रहे, क्योंकि राहु जो है मोटिवेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर एक डिजायर जो होता है कोई भी चीज पाने के लिए, हम स्कूल में जैसे अच्छे मार्क्स पाने की सब कोई चाहता है, तो वो डिजायर, या फिर हम एक अच्छा जॉब पाने की कोशिश करते हैं, और करियर में गाड़ी, बंगला, सब वो सब डिजायर, सारे दुनिया के सारे डिजायर्स राहु से प्राप्ति होती है। राहु दिलाता है, और वो डिजायर के पीछे भागना, जो इल्यूजन है, जो माया है, वो राहु है। क्योंकि हम छोटे से जब बड़े होते हैं तो हम देखते हैं चारों तरफ दुनिया की, लोगों के पास कार है, लोगों के पास बड़ा बंगला है, उनकी लाइफस्टाइल, ये मीडिया, ये सब देखने के बाद हमें भी वो इच्छा होती है कि हम भी इनकी तरह बने। तो वो इच्छा जो है, वो डिजायर है, वो राहु पैदा करता है। बिना राहु के ये डिजायर नहीं होगी। ठीक है ना? और जो डिजायर लेस होता है, जिसके अंदर कोई भी डिजायर नहीं होता, वो केतु है। ठीक है ना? इसलिए भगवान विष्णु ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो फुल ऑफ डिजायर्स जो कि राहु, और एक विदाउट डिजायर केतु, जिसके अंदर कोई डिजायर नहीं है, वो बस भगवान को मानता है। तो भगवान ये खेल देख रहे हैं कि ये राहु के चक्कर में कितने लोग आ रहे हैं और केतु के चक्कर में कितने लोग आ रहे हैं। क्योंकि केतु मोक्ष कारक है, मैंने यहाँ पर लिखा होगा राहु कैन भी मोक्ष कारक ऑल्सो, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन देखो राहु जो है वो पहले आपको बहुत घुमाएगा, बहुत सारे लाइफ आपको, मतलब जो कार्मिक सर्कल में घुमाता रहेगा, आप रीबर्थ लेते रहोगे, जब तक आप ये समझ नहीं जाओगे कि राहु के चक्कर में नहीं पड़ना।
तब तक राहु आपको घुमाता रहेगा। एक बर्थ से दूसरा बर्थ से तीसरा बर्थ से चौथा बर्थ से पता नहीं कितने जन्मों का आपको भोगना पड़ेगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको राहु के पीछे नहीं जाना है। आपको किसके पीछे जाना है? केतु के पीछे जाना है। तो ये नॉलेज राहु ही देगा, लेकिन वो घुमा घुमा के देगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है राहु कैन बी मोक्ष कारक, अगर आप समझ जाते हो तो। ठीक है, तो राहु डिजायर्स इसका फुलफिल कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान विष्णु ने बस उसका शरीर रखा है और बाकी उसका बॉडी पार्ट है ही नहीं। वो हमेशा कुछ ना कुछ निकलना चाहता है। वो कोई तरह का डिजायर हो सकता है। ठीक है, कोई भी हाउस में अगर वो राहु बैठा हो तो उस हाउस रिलेटेड डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जहां भी राहु देख रहा हो तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई लोग को राहु की दृष्टियां है नहीं बोलते, लेकिन राहु की दृष्टियां होती हैं, और फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ, और कुछ लोग उसको ट्वेल्थ भी मानते हैं। लेकिन मेरे नॉलेज के अनुसार, मेरे गुरु के अनुसार 5 7 9 आप मान के चल सकते हो। तो राहु जितना भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, लाइक जो भी आप देख रहे हो, वो सब राहु है, सब। ठीक है, तो वो मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे जो मेहनत है, या फिर जो शॉर्टकट रास्ता मारते हो आप मेटेरियलिस्टिक चीजें पाने के लिए, वो भी राहु है। लॉन्ग कट भी राहु है, शॉर्टकट भी राहु है। ठीक है, कुछ वो लोग बोलेंगे कि शनि हो सकता है, क्योंकि शनि जो है वो मेहनत का कारक है, लेकिन राहु वो डिजायर अंदर पैदा करता है कि आप वो मटेरियलिस्टिक चीजें पाने के लिए मेहनत करो। अच्छा जॉब, अच्छे कपड़े, अच्छा कार, अच्छा घर, ये हमारे चाइल्डहुड से ही हमारे साइकी में डाला जाता है। भाई पढ़ाई लिखाई करोगे तो नौकरी पाओगे, नौकरी पाओगे तो अच्छा घर होगा। ये सब जो डिजायर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, वो सब राहु है। तो देखो राहु कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये मेलिफिक है, लेकिन अ, अगर आप इसको हैंडल करना जानते हो तो वो बिल्कुल भी मेलिफिक नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप गीता पढ़ते हो, तो अगर भगवत गीता पढ़ते हो तो भगवत गीता का समरी यही है कि आपको डिजायर्स के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, और हमेशा डिजायर्स के अंदर आके काम नहीं करना है। आप इसको रखो, जो आ रहा है आने दो। ठीक है ना, लेकिन उसके पीछे सोच को खराब मत करो। ठीक है, और उससे ज्यादा अटैचमेंट मत हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोग कहाँ प्रॉब्लम होती है, राहु कहाँ प्रॉब्लम करता है, अगर आप उसमें बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं कोई भी चीज में, तो फिर राहु प्रॉब्लम करता है। अगर अटैचमेंट ना हो तो राहु बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, और ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजें देगा वो। ठीक है, अनसेटिस्फाइड, राहु अनसेटिस्फाइड इसलिए है क्योंकि होता क्या है, अगर आप सपोज बहुत मेहनत कर दिया, जॉब पा ली, ठीक है ना, आपने सपोज मास्टर डिग्री की, बैचलर्स डिग्री किया, ग्रेजुएशन किया, फिर आप सोचोगे कि नहीं मुझे एमबीए करना है, एमकॉम करना है, या एमटेक करना है। वो करने के बाद आप फिर एक अच्छा जॉब पा लेते हो। फिर जॉब पाने के बाद फिर वहां से फिर दूसरा लाइफ स्टार्ट होता है कि आपको प्रमोशन लेना है, वहां फाइटिंग, आपको इसको हराना है, उसको हराना है, ऑफिस पॉलिटिक्स में जाना है। तो ये सारा चीज आपके साथ राहु रहता है लाइफ लॉन्ग। और जब आप देखते हो कि लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि अगर सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, अगर भगवत गीता पढ़ते हो आप और उसका समरी समझते हो, तो आप किसी चीज में अटैचमेंट नहीं रहेगा, तो फिर राहु बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रमोशन के पीछे भागोगे, आप मेटलिस्टिक चीजों के पीछे भागोगे, तो आपको कहीं ना कहीं राहु परेशान करेगा। क्योंकि राहु कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब है राहु अनसेटिस्फाइड ही रहता है। तो उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वो हर जगह कंपटीशन पैदा करेगा, और दूसरों को हरा के आगे बढ़ना है, कंपटीशन जीतना है। तो ये माइंडसेट देता है राहु। अगर अगर फिर आप हार जाते हो तो फिर आपको वो डिप्रेशन में ले लेता है। तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, खासकर फियर, ये सब राहु का ही पार्ट है। वो आपको पहले सपने दिखाएगा, सपना दिखाएगा, अगर पा लेते हो एक चीज, अच्छा जॉब पा लेते हो, तो फिर वो आपको रिवार्ड देगा। ठीक है, फिर आप बोलेगा कि नहीं और प्रमोशन के लिए ट्राई करो, फिर आपका सारा फोकस वहां जाएगा। फिर वो धीरे धीरे धीरे, अगर फिर आप नहीं पाते हो, ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, तो आपको वो फिर वो दुख देगा, स्ट्रेस देगा, एंजाइटी देगा। तो फिर वो एक माया इल्यूजन क्रिएट कर लेता है ओवरऑल। तो राहु का मेन काम ही यही है कि वो आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भगाएगा, जब तक आपको ये नहीं आता कि अटैचमेंट किसी चीज में नहीं होना है।
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ भी लेके आते हैं अपने साथ, या अब हम कुछ भी बनाते हैं इस मेटेरियलिस्टिक प्लेन में, हम वो कोई भी चीज लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, ये राहु आपको समझाना चाहता है। लेकिन लोग मटेरियलिस्टिक चीजों को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन जब वो उम्र आ जाती है, जैसे 70-80 साल हो जाते हैं, उनको समझ में आता है यार हमने जो भी मेहनत की वो कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। तो फिर वो केतु फिर उनको अपने पास बुला लेता है, वो केतु की तरफ भागते हैं, लेकिन वो बहुत देर हो जाती है तब तक समझने में सारी चीज। तो फिर राहु फिर नेक्स्ट लाइफ में यही चीज सारा कुछ रिपीट करता है। तो इसीलिए लोग जो समझदार लोग होते हैं वो उनको वो गुरु ढूंढते हैं, और इस सारे साइकिल से साइकिल को तोड़ के, जो कार्मिक साइकिल तोड़ के वो अपना खुद का मार्ग बनाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म वाला। चलो वो अलग टॉपिक हो गया, हम राहु के ऊपर ही देखते हैं। तो राहु पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। पॉलिटिक्स यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर उनका राहु स्ट्रांग ना हो, 10th हाउस में हो, 11th हाउस में है, तो वो बहुत साइन करते हैं, ठीक है ना, लाइफ में। क्योंकि पॉलिटिक्स का भी कारक राहु है। राहु स्ट्रांग है तो आप जरूर आगे पॉलिटिक्स में जा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पॉलिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए लोगों को नीचे करके ऊपर जाने का, तो वो राहु देता है। तो राहु कलयुग जो है ना हमारा, ये अभी कलयुग चल रहा है, यहाँ पर सारा गेम ही डिफरेंट है। तो यहाँ का रूलर जो है ये राहु है। सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग, तो ये सारा चीज राहु गवर्न करता है। आपका जो एडवर्टाइजमेंट प्रमोशंस सोशल मीडिया में या फिर टीवी में जो देखते हो, ये सारा एक तरह से कोई भी चीज को बेचना, ठीक है ना, कोई भी चीज को बेचना, चाहे उसका वैल्यू है या ना हो, ठीक है, तो वो राहु है। क्योंकि राहु एयर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें कोई भी मेटल चीज को बेचना है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, पेन हो गया, पेपर हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ भी, इस तो वो बेचने का काम राहु का है। क्योंकि राहु कुछ भी बेच सकता है, ठीक है, जो और एट द एंड ऑफ द डे ये सारे मेटेरियलिस्टिक चीजें ही होती हैं, ठीक है। तो राहु फैशन इंडस्ट्री को भी शो करता है, शो बिजनेस को भी शो करता है। राहु सेक्स, ड्रग्स, कैसीनोज, इन सबको, जो नेगेटिव चीजें हैं कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है, तो इन सबको रिप्रेजेंट करता है। राहु का एक मोटो है कि हम काम कम करें और इजीली सारा चीज पा जाए शॉर्टकट वे में, ठीक है। और ये सपना राहु दिलाता है। अगर राहु थोड़ा सा नेगेटिव प्लेस्ड हो, तो वो चाहेगा कि आप करप्ट वे में कुछ ज्यादा कमा लो, और वो राहु वेट करता रहेगा कि आप ये गलत स्टेप लो, और फिर वो आपको लालच दिखाएगा कि आप ये गलत स्टेप ले लो, इससे जल्दी सक्सेस मिल जाएगा, जल्दी आप अपने सारे अरमानों को पूरा कर सकते हो, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला। तो इसके चक्कर में आपने गलत रास्ता ले लिया, ठीक है, और फिर वो आपको सजा देगा, ठीक है। सजा किसके हाथ से देगा? शनि के हाथ से देगा, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों ये आपस में को रिलेटेड है, शनि और राहु। देखो क्योंकि शनि कहाँ उच्च का होता है? शनि स्वाति नक्षत्र में उच्च का होता है, और स्वाति नक्षत्र राहु का है। तो ये आप मान के चल सकते हो कि राहु और शनि आपस में ही मतलब काम करते हैं। राहु आपको लालच दिखाएगा, आप लालच में फंसोगे। सजा कौन देगा? शनि, जब शनि की दशा आएगी या शनि की अंतर्दशा आएगी। तो ये आपस में ही आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो और आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। आपको ग्रिड जो है राहु का मेन वेपन, उससे बचना होगा। क्योंकि लालच एक बुरी बला है, आपने कहानी में भी सुनी होगी, और भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अपना जो लालच है वो कम ही रखना चाहिए। राहु की महादशा जब खासकर चल रहा हो, डिजायर्स कम रखो। तो राहु देखेगा भाई मैं तो चाहता हूँ, ये तो बंदा कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। फिर फिर वो आपको अच्छे फल भी दे सकता है, लेकिन आपको हमेशा यही चीज मन में रखना है कि आपको किसी चीज से अटैच नहीं होना ज्यादातर, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा राहु, ठीक है। राहु अगर सपोज मैं कुछ हाउसेस ले लेता हूँ जिसमें राहु अच्छा फल देता है, कुछ हाउसेस जहाँ पर नेगेटिव फल देता है। फॉर एग्जाम्पल राहु 7th हाउस में हो, देखो 7th हाउस मैरिज का होता है, और राहु जहाँ भी बैठेगा ना उस हाउस के लिए आपका जो लगाव है, या फिर उस हाउस का मैक्सिमम अपने अंदर खींच लेना चाहते हो,
ठीक है ना? मैं उस हाउस राहु अगर सपोज़ 7th हाउस में हो तो आप मैरिज से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगे कि मुझे अपने स्पाउस से सब कुछ चाहिए, ठीक है ना? फिर वो क्योंकि राहु बहुत फिकल होता है, वो जल्दी है मतलब बोर भी हो जाएगा जल्दी, तो वो फिर डिफरेंट वे में भी भटक सकता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो जाते हैं राहु अगर 7th हाउस में बैठा हो। ठीक है? राहु अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 4th हाउस में बैठा हो, तो आप ना मदर बड़ी परेशान रहती है क्योंकि आप अब बचपन में बहुत शरारती होंगे, ठीक है ना? मदर के लिए बहुत प्रॉब्लम आता है, 4th हाउस मदर का होता है, ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपको बड़े गाड़ी, बड़ा लग्ज़रियस गाड़ी लेने का मन करेगा या फिर एक गाड़ी चेंज करके दूसरी गाड़ी 4th हाउस उसका भी है। तो 4th हाउस मन का भी है, राहु हमेशा मन के साथ खेलता है, तो वो फिर खराब है, ठीक है? राहु 8th हाउस में हो तो वो 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को भी बढ़ा देगा। जो से भी हाउस में बैठेगा वो उन चीज़ों को कारकत्वों को बढ़ा देगा। जहाँ जिसके साथ भी बैठेगा उसको भी थोड़ा-सा फुला देगा, ठीक है ना? जैसे बैलून की तरह। तो राहु अगर 8th हाउस में बैठा हो तो ऑब्स्टेकल्स लाइफ में बढ़ जाते हैं। ठीक है? राहु 3, 6, 10, 11 जो हाउसेस हैं, उनमें अच्छा फल देता है। खासकर 10th और 11th हाउस में राहु बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि 11th हाउस डिज़ायर का होता है और वहाँ वो अगर अकेले बैठा हो, ठीक है ना? रूल ये है कि अगर अकेले बैठा हो तब वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। अगर वो किसी और प्लैनेट्स के साथ बैठा हो तो वो फिर उनको फिर से उनका इम्पैक्ट भी आ जाता है राहु के ऊपर। राहु उनको भी इम्पैक्टेड कर देता है, तो 11th हाउस की थोड़ी कमी आ जाती है डिज़ायर फुलफिलमेंट में। राहु 10th हाउस में आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइंडसेट देगा। आपको करियर ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि होता क्या है कि आप प्रमोशन एक जॉब छोड़ दोगे, प्रमोशन अच्छा मिल जाएगा। मतलब करियर चेंज होने के बाद मतलब आपका जो जॉब चेंज होने के बाद आपको सैलरी हाइक अच्छी मिल जाएगी, तो आप उसके पीछे भाग-भाग के सैलरी जॉब चेंज कर के अपना सैलरी भी बढ़ा सकते हो या फिर करियर में ग्रोथ एक ही कंपनी में रह के दूसरों को हरा के आप वो पॉलिटिकल माइंडसेट रखोगे, आगे बढ़ सकते हो। सारे तरह के कॉम्पिटिशन में वर्क रिलेटेड आप जीत सकते हो। 6th हाउस भी का कॉम्पिटिशन और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 3rd और 6th हाउस में राहु हो, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहाँ पर वो कॉम्पिटिशन को हरा देगा राहु, ठीक है? 3rd हाउस में मोटिवेशन देता है बहुत राहु, कोई भी चीज़ पाने के लिए, ठीक है? ये जो 4 हाउसेस हैं, यहाँ राहु बहुत अच्छा फल देता है। राहु देखो राहु अगर आत्मकारक होता है तो, कुछ लोग राहु को आत्मकारक नहीं मानते हैं लेकिन अम, अम, मेरे रिसर्च के अनुसार या मेरे गुरु जी ने जो मुझे सिखाया है उसके अनुसार कि राहु आत्मकारक होता है, ठीक है? अगर राहु की डिग्रीज़ बहुत जहाँ पर भी बैठा है सपोज़ आपकी राहु 7th हाउस में बैठा है, ठीक है? और उसकी डिग्रीज़ है 0 डिग्री, 2 डिग्री, तो आपको क्या करना है 30 डिग्री से माइनस करना है। सपोज़ 2 डिग्री का बैठा है, तो 30 माइनस 2 हो गया 28 डिग्री। अगर आपके D1 चार्ट में जो जहाँ पर आपको डिग्रीज़ देखने के लिए मिलता है, तो कोई भी प्लैनेट अगर 28 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो राहु ऑटोमेटिकली आपका हाईएस्ट डिग्री हो गया। तो वो राहु फिर आत्मकारक बन जाता है। तो अगर राहु आत्मकारक बन जाता है क्योंकि आत्मकारक प्लैनेट वो होता है जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ इस दुनिया में क्यों आए हो? सोल का जो पर्पस है, वो दिखाता है। तो राहु अगर आत्मकारक हो तो वो डे ड्रीमिंग में आपको बहुत दौड़ाएगा। मतलब आप हमेशा डे ड्रीमिंग करते रहोगे, इल्यूज़न में ज़्यादा फँसोगे। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत मिलेगा। मटेरियलिस्टिक गेन्स देता है वो 38 इयर्स के बाद, अगर राहु आत्मकारक हो तो। ठीक है? मटेरियलिस्टिक चीज़ें देगा तभी तो आप इल्यूज़न में हमेशा रहोगे। ठीक है? जिसके पास थोड़ा बहुत हो वो तभी और पाने की चेष्टा करता है। जिसके पास कुछ नहीं हो वो तो कुछ पाने की चेष्टा ज़्यादातर करता ही नहीं है। ठीक है ना? तो राहु आत्मा-कारक आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें देगा लेकिन डे ड्रीमिंग इल्यूज़न में भी दौड़ाएगा और दुःख भी बहुत देता है, अगर राहु आत्मा-कारक हो। राहु टॉरस, जेमिनी, वर्गो में बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स देता है। टॉरस वीनस का नक्षत्र है और मरकुरी वाले राशि में वो अच्छा करता है, राहु। राहु मैंने जैसे आपको समझाया कि ये एक माया है, ठीक है? जैसे कलयुग का राजा है ये कलयुग में बस कुछ नहीं माया ही है चारों तरफ। तो ये भगवान विष्णु ने ही बनाया है
और ये भगवान विष्णु ही सब कुछ बनाया, तो ये भी राहु को भगवान विष्णु ने बनाया ताकि आप ये सीखो कि आपको डिज़ायर, इल्यूज़न और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना है, ठीक है? कम अटैचमेंट रखिएगा और ताकि आप राहु के दुष्प्रभाव से बचोगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? क्योंकि राहु आपको मतलब एक छोट जैसे चूहे को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चूहे का ट्रैप डालते हैं ना, कुछ भी खाना डाल देते हैं वो ट्रैप के अंदर और चूहा आता है और खा लेता है और फिर फँस जाता है। बस यही काम होता है राहु का, वो वेट कर रहा है ताकि आप गलती करो और फिर वो सज़ा दे किससे? शनि से। और खुद भी सज़ा देता है, ऐसा नहीं है। तो हमें बचना है राहु से, राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट से। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें और सन्यासी बन जाएँ, क्योंकि भगवान भी यही नहीं चाहते कि आप सारा कुछ छोड़ दो, क्योंकि गीता में भी ये लिखा है कि कर्मयोगी को ही भगवान सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। कर्म से हमें सब कुछ चेंज करना है, लेकिन उसके साथ ज़्यादा ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना है, ठीक है? तो ये था टॉपिक राहु के ऊपर। थैंक यू सो मच।